पितृ अमावस्या जैसे सर्व पितृ अमावस्या में क्या नहीं करना चाहिए। पहले मांसाहार और मदिरा का सेवन, मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन इस दिन पूरी तरह वर्जित है। सेकेंड, शुभ कार्य और उत्सव, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, जन्मदिन की पार्टी या कोई भी मांगलिक काम इस दिन नहीं करना चाहिए। थर्ड चीज, नए कपड़े और गहने खरीदना, इस दिन नए कपड़े, गहन वाहन या महंगी चीज खरीदना अशुभ मान जाता है। फोर्थ, किसी का की अपमान या बुरा व्यवहार, विशेषकर ब्राह्मण, बुजुर्ग, गाय और जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। पांचवा, दान में दिखावा या कंजूसी, दान दिल से और श्रद्धा से करना चाहिए, केवल दिखावा या मजबूर में नहीं। सिक्स, क्रोध, झगड़ा और झूठ बोलना, इस दिन अमावस्या का दिन शांति, संयम और विनम्रता बनाए रखना चाहिए। ये चीज़ था नहीं करना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए, जैसे सकारात्मक बातें, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना, ब्राह्मण, गाय और गरीबों को भोजन कराना, सात्विक भोजन और पूजा पाठ, पूर्वजों का स्मरण और उनके नाम से दान करना। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबके सामने पितृ अमावस्या के महत्व और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर अपने विचार रखे रही हूँ। पितृ अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है और यह पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन हर कोई अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण कर सकता है। मुख्य बात, धार्मिक मान्यता है कि इस दिन में हमें कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित है। दूसरा, कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश या उत्सव सब वर्जित करना चाहिए। तीसरा, इस दिन नए कपड़े, गहन या वाहन खरीदना अशुभ मान जाता है। चौथा, हमें किसी का की अपमान या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, विशेषकर ब्राह्मण, बुजुर्ग, गाय और जरूरतमंद का। पांचवा, दान में दिखावा या कंजूसी नहीं करनी चाहिए और सबसे जरूरी, इस दिन क्रोध, झगड़ा और झूठ से दूर रहना चाहिए। साथियों, पितृ अमावस्या का दिन भोग विलास उत्सव का नहीं बल्कि श्रद्धा और स्मरण का समय है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बन रहता है। तो आइए सब इस पवित्र दिन का महत्व समझें और नियमों का पालन करते हुए अपने पितरों। साथियों, पितृ अमावस्या केवल धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि हमारा पितरों के प्रति हमारा कृतज्ञता का प्रतीक है। यदि हम इस दिन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए इस पितृ अमावस्या पर हम सब मिलकर अपने पितरों का स्मरण करें, उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। तो अब सवाल उठता है कि इस दिन में हम क्या करना चाहिए। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण और गाय और गरीबों को भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना और घर में शांति बनाए रखना चाहिए, अपने पितरों को स्मरण कर उनके नाम से दान करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, क्रोध और झूठ और अहंकार से दूर रहे।
इस दिन में हमें क्रोध से नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। यह दिन आत्मसंयम और विनम्रता का अभ्यास करने का अवसर है। दान देना पितृ अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन याद रखिए दान दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं। यदि हम अहंकार या मजबूरी से दान करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता। इस दिन से किसी का अपमान, झगड़ा या कटु वचन बोलना भी अनुचित है, खासकर ब्राह्मण, बुजुर्ग, गाय और गरीबों को। इन लोग को अपमान करने से पितरों को आत्मा दुखी होती है। पितृ अमावस्या पर नए कपड़े, गहन, वाहन ये सब चीज़ भी खरीदना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि यह समय खर्च और दिखावे का नहीं बल्कि संयम और श्रद्धा का है। शुभ कार्य और उत्सव नहीं। इस दिन कोई भी मंगल कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, नामकरण या जन्मदिन की बड़ी पार्टियां नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष और शोक और स्मरण का समय माना गया है, न कि उत्सव और उल्लास का। अगर इस हमें समय उल्लास करेंगे तो यह हमारे पितरों के प्रति अनादर मान जाता है। तो सर्व खास बात है, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ अमावस्या के दिन हमें मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन सात्विकता और शुद्धि का दिन है। जो भोजन हमें ग्रहण करते हैं इसका सीधा प्रभाव हमारी सोच और हमारे कर्मों पर पड़ता है। इसलिए इस दिन सात्विक भोजन करने और ब्राह्मणों या ज़रूरतमंद को भोजन कराने से परंपरा है। तो दोस्तों, पितृपक्ष का अंतिम दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या का बहुत खास होता है।